आधी रात की लाल साड़ी वाली चुड़ैल। हेमंत, चैतन्य, साहू और सुभाष चार अच्छे दोस्त और सहकर्मी थे जो एक ही कंपनी में काम करते थे। इस बार वे अपने खास दोस्त साहू की शादी में शामिल होने के लिए उसके पैतृक गांव गए थे। गांव की सादगी, हरियाली और वहां के रीति रिवाजों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। शादी के समारोह की तैयारियां जोरों पर थीं और चारों दोस्त दिन भर कामों में लगे रहते। शादी का एक दिन पहले का उत्सव खत्म होने के बाद रात का समय हो गया था। रात के भोजन के बाद गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि देर रात गांव के बाहरी इलाके में मत जाना। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि रात के समय एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल जंगल का आसपास मंडराती है और रात में अकेले मिलने वाले लोगों पर हमला करती है। साहू ने इसे एक मजाक समझा और अपने दोस्तों से हंसी मजाक करते हुए कहा, अब तुम लोग भी इस चुड़ैल से डरने लगोगे। हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम चार लोग हैं, हमें क्या डर। चलो चलते हैं और देख लेते हैं इस चुड़ैल को। सुभाष और चैतन्य ने इस पर थोड़ा विरोध किया, लेकिन हेमंत और साहू के कहने पर वे भी तैयार हो गए। सभी ने फैसला किया कि बाहर जाकर थोड़ी हवा खाने के बहाने जंगल की ओर एक चक्कर लगाते हैं। जंगल में प्रवेशा। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए गांव के बाहरी इलाके के पास स्थित जंगल की ओर चल पड़े। गहरे अंधेरे में वे टॉर्च लेकर हिम्मत जुटाए आगे बढ़ते गए। गांव की सीमा पार करते ही चारों को एहसास हुआ कि माहौल अचानक ठंडा और भारी हो गया है। सड़क के किनारे घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं रात में भयानक आकृतियां बना रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। सुभाष ने धीमे स्वर में कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन हेमंत ने उसे समझाया, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे दिमाग का वहम है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक झटके के साथ हवा में सन्नाटा छा गया। जंगल में एक अजीब खामोशी थी, मानो पेड़ पौधे भी सहम गए हों। तभी उनकी नजर एक लाल साड़ी पहने एक महिला पर पड़ी जो जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी लाल साड़ी की चमक ने उन्हें जैसे सम्मोहित कर दिया। लाल साड़ी वाली चुड़ैल का सामना। हेमंत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, कोई गांव की महिला होगी, शायद भटक गई हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी काली आंखें और उसके चेहरे पर अजीब सी शिकन ने चारों को डर से काट कर दिया। चैतन्य ने घबराते हुए साहू का हाथ पकड़ लिया और बोला, ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन उससे पहले कि वे पीछे मुड़ते, चुड़ैल ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि चारों की रूह कांप उठी। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उनकी ओर इशारा किया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए और पीछे हटने लगे। हेमंत का साहस। हेमंत ने अपने दोस्तों को पीछे हटने का इशारा किया और खुद को चुड़ैल से बात करने के लिए आगे बढ़ाया। उसने साहस दिखाते हुए कहा, हमें माफ करो, हम यहां गलती से आए हैं, हमें जाने दो। चुड़ैल ने अपनी लाल साड़ी को लहराते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, यहां आने की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। इस गांव के हर इंसान ने मुझे भुला दिया, लेकिन तुमने मुझे याद दिलाया है। अब कोई भी यहां से जिंदा नहीं जा सकता। चुड़ैल का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा और उसकी आवाज गूंजते हुए हवा में फैल गई। उसकी लाल साड़ी जैसे आग की लपटों में बदल गई और चारों को घेर लिया। हेमंत ने सोचा कि शायद उसकी बात मानने से वह उनकी जान बख्श दे। उसने कहा, तुम जो भी हो, मैं यहां अकेला तुम्हारा सामना करूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दो। चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में हल्की सी नरमी दिखाई दी। उसने कहा, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, पर शर्त यह है कि तुम में से कोई एक यहां रह जाएगा और बाकी तीन जा सकेंगे। भयानक समझौता। चुड़ैल की बात सुनकर चारों दोस्तों के दिलों में डर बैठ गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए चिंता और प्यार साफ नजर आ रहा था।
साहू ने हेमंत से कहा, तुमने हमारी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हम तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जा सकते। हेमंत ने साहू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शादी है, तुम्हें जीना है, मैं इस चुड़ैल का सामना कर लूंगा। तुम तीनों चले जाओ और मेरी चिंता मत करो। लेकिन इससे पहले कि वे कोई और बात करते, चुड़ैल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अब फैसला हो चुका है, जो मेरी शर्त मानेगा वो जी सकेगा। हेमंत ने दृढ़ निश्चय से कदम बढ़ाया और चुड़ैल की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं यहां रुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दो। चुड़ैल का गायब होना। चुड़ैल ने हेमंत की बहादुरी को देखकर उसकी बात मान ली। उसने अपने हाथों से एक आभासी द्वार खोला और बाकी तीनों दोस्तों को बाहर जाने का इशारा किया। सुभाष, साहू और चैतन्य ने हेमंत को एक आखिरी बार गले लगाया और भारी दिल से वहां से जाने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, चुड़ैल अचानक गायब हो गई और उसके साथ ही जंगल की ठंडी हवा में भी एक अजीब सी शांति फैल गई। हेमंत की वापसी। लेकिन जैसे ही तीनों दोस्त गांव में पहुंचे, उन्होंने देखा कि हेमंत भी उनके पीछे आ रहा था। वे हैरान रह गए और दौड़कर उससे गले मिले। हेमंत ने बताया कि जैसे ही वे बाहर निकले, चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया और गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी और उसने हेमंत की बहादुरी के कारण उन्हें छोड़ दिया। इस भयानक रात का असर। चारों दोस्त इस घटना के बाद हमेशा के लिए बदल गए। साहू की शादी तो खुशी से हो गई, लेकिन इस भयानक रात ने उन्हें एक ऐसा अनुभव दिया जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।